नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने चौमू पैलेस में बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। इस बाड़ेबंदी में पार्षदों की संख्या में भी आज इजाफा हुआ है। 73 से ज्यादा पार्षद होटल की बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। तो वहीं इस बाड़ेबंदी की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को दी गई है। विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह भी होटल पहुंचे हैं, जहां पार्षदों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। इधर विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि कांग्रेस के 9 पार्षद उनके संपर्क में हैं। साथ ही 4 निर्दलीय बीजेपी के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। इधर अशोक लाहौटी ने दावा किया है कि 100 वोट बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी को भी लगता है क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो सता रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं। इधर होटल में आने जाने पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को होटल में नहीं आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चर्चा इस बात की थी कि सभी पार्षदों को आज शाम को किसी दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाएगा। अब इस चर्चा पर भी विराम लग गया है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब सभी पार्षद यहीं पर रहेंगे। प्रदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। प्रदीप, किस तरीके से बाड़ेबंदी चल रही है और ये जो संख्या का अप डाउन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या लग रही है? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस की दोनों की बात कर ली जाए तो दोनों ही जगह बाड़ेबंदी का जो सिस्टम है वो बरकरार है। चौमू में बीजेपी के पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। वहां जो बीजेपी के पार्षदों की कल तक की संख्या की बात कर रहे थे वो 65 थी, लेकिन आज बीजेपी की जो पार्षद हैं उनकी संख्या जो है वो 73 हो चुकी है। साथ ही जो बीजेपी के विधायक है कालीचरण सराफ, सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी, वे तमाम लोग पहुंचे हैं। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता है रामलाल शर्मा, उनको इस जिम्मेदारी दी गई है। जो जितने भी पार्षद यहाँ मौजूद हैं उन्हें वो पाठ पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से वोटिंग की जाएगी। बीजेपी को भी ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। इधर अशोक लाहौटी ने दावा किया है कि इस बार 100 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे। तो वहीं कालीचरण सराफ ने कहा है कि कांग्रेस के 9 निर्दलीय पार्षद जो है वो उनके संपर्क में है। इसके अलावा 4 पार्षद जो निर्दलीय हैं उन पे भी उन्होंने कहा है कि वे भी हमारे संपर्क में है। कुल मिलाकर बीजेपी पूरा गेम प्लान करना चाह रही है, इसलिए कह रही है कि वाकई में क्या इन लोगों से संपर्क हुआ या नहीं हुआ है ये तो खैर बात की बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के संपर्क में है, तो वही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि बीजेपी के पार्षद उनके संपर्क में है। दूसरी तरीके से चर्चा कर ली जाए तो कल रामलाल शर्मा ने कहा था कि भाजपा के पार्षदों को खरीद फरोख्त करने का काम कांग्रेस कर रही है, जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया था। जी आशीष। प्रदीप, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, जब बाड़ेबंदी कर ली है दोनों ने, तो ये कैसे संभव हो जाता है कि पार्षद जो है इधर के उधर पहुंच जाए? और ये जो दावा है कि 100 वोट पड़ जाएंगे पक्ष में, जब इतना आसान है तो फिर बाड़ेबंदी क्यों? आशीष, तो बीजेपी से रश्मि सैनी है मैदान में और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया, दोनों आमने सामने हैं। लेकिन देखिए, गुटबाजी भले ही कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में भीतर कालीचरण जी जुड़ गए हैं। अब मैं लौट रहा हूं प्रदीप, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। कालीचरण जी, कितने आश्वस्त हैं आप लोग इस चुनाव को लेकर? बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी एकजुट है और कांग्रेस में खेमेबंदी हो रही है। इससे मजबूर होकर के उनको बाड़ेबंदी करनी पड़ी है। और हमारे पास 9 कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो हमारे संपर्क में हैं और 5 निर्दलीय पार्षद हमारे संपर्क में हैं। और हम 100 वोटों से ज्यादा हमारे वोट आएंगे और 101% हमारा पार्षद मेयर बनेगा। नहीं, तो जितने कॉन्फिडेंस आप हैं कॉन्फिडेंस में कालीचरण जी या आपकी पार्टी, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में तो कांग्रेस वाले लग रहे हैं। नहीं, वो प्रताप सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, हाँ। वो तो आपने परसों भी देखा होगा, ये आपस में मंत्रियों की सिर्फ उतावल चल रही है। हाँ। इनके एक तो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, दूसरा उसको हटाने में लगा हुआ है। तो इनकी बात करना बेमानी है। कांग्रेस तो बिखरा हुआ कुनबा है, इसलिए यहाँ क्योंकि जो कांग्रेस के पार्षद है ना, उन्होंने स्वयं ने संपर्क किया हमसे
कि हम साहब दुखी हो गए ग्रुपिज्म से, हम आपके शरण में आना चाहते हैं। नहीं तो अभी 21 वोटों का हिसाब किताब है, आप कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो 21 हम कवर कर लेंगे। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 21 वोट का हिसाब नहीं है। हाँ। हमारे अभी 92 वोट है जी, उसकी जगह हमारे 101 से ज्यादा वोट आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं आप पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, सबसे उस समय तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, पर इस बार एकदम एकजुट है। ये तो अभी मौजूदा वक्त में जो बाड़ेबंदी की गई है उसमें कितने संख्या? बाड़ाबंदी हमारे तो क्या है कि ये पेटिशन है, हम प्रशिक्षण देते हैं लोगों को, मॉक ड्रिलिंग करते हैं कि वोटिंग कोई खराब नहीं हो जाए। और फिर सत्ताधारी पार्टी है वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, इसलिए खरीद फरोख्त नहीं कर पाए। हमारे पार्षद सब एकजुट हैं, इसलिए सबको एक जगह रखा है। अरे आपके एक विधायक और प्रवक्ता रामलाल जी हैं, वो तो कह रहे थे कि फोन आ रहे हैं रिश्तेदारों को और उनको जो है खरीद फरोख्त करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल भी हमारे एक पार्षद के रिश्तेदार के यहाँ फोन आया कि आप पैसे ले लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। सर उसने उसको खलासा जवाब दे दिया कि हम बिकाऊ माल नहीं है भैया, ये कांग्रेस में होता हमारे। चलिए, बहुत शुक्रिया कालीचरण जी खुलकर बात करने के लिए। विधायक कालीचरण सराफ जी थे जो उन्होंने बताया कि वो लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और पिछली बार से भी बड़ी जीत जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी और मेयर उनकी पार्टी का ही कुर्सी संभालेगा।